सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इसको इग्नोर करना, मैं थोड़ा सा कोई बात नहीं, लेट्स इग्नोर इट। सो आज मुझे कोई भी वीडियो बनाने का कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। लाइक मेरे पास टॉपिक्स बहुत हैं लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं प्रेफरेंस लिस्ट बना रही हूँ आप सबका, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई नो CSAS पोर्टल 11 तक है एंड आई प्रॉमिस कि मैं 7 या 8 तक मैं तुम सबका प्रेफरेंस लिस्ट दे दूँगी। और मैं भी अब तक CSAS पोर्टल नहीं फिल कर रही हूँ क्योंकि आज से वो स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं इस बार नहीं चाहती कि मैं एकदम तुरंत में पोर्टल फिल कर दूँ। मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ, तो मतलब सोचने के लिए या कुछ करने के लिए। तो मेरा वो पूरा बना हुआ है, बट येस मैं थोड़ा सा टाइम लेके ही इस बार फिल करूँगी। एंड ऑल्सो अभी मैं पूरा का पूरा वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी 30 मिनट का अप्रॉक्स, लेकिन उस पर ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने 30 मिनट तक रिकॉर्ड किया और उसके बाद मेरा पूरा पूरा मतलब फ़ोन फिल हो गया। तो उस क्लीन अप स्पेस में जाकर मैंने अपना ही वीडियो अभी वाला पूरा डिलीट कर दिया और ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो दिस वीडियो अगर तुम लोग पूरा देख लोगे तो आई प्रॉमिस कि तुम्हारा थोड़ा सा माइंडसेट बदल जाएगा, थोड़ा सा तुम लोग फ्यूचर को लेके टेंशन लेना कम कर दोगे। क्योंकि अभी मैं ये सोच रही थी कि अभी ये वीडियो लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इतने सारे इंस्टा पे DMs आ रहे हैं कि दीदी मुझे DU ही चाहिए, मुझे DU के अलावा कोई बेस्ट कॉलेज ही रिकमेंड कीजिए। मतलब नंबर्स उतने नहीं भी आ पाएँ तो भी मैं हो पाऊँगी या नहीं, या फिर हो पाऊँगा या नहीं, DU में एडमिशन हो पाएगा या नहीं। तो मेरे भी नंबर कम आए, लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि 100 या 200 नंबर पे DU मिलेगा तो ये बहुत मुश्किल है। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहूँगी। 200 नंबर पे अगर तुम लोग चाह रहे हो BCom या BCom ऑनर्स या फिर BSc मिल जाए तो ये बहुत मुश्किल है। तो अच्छे कॉलेज में DU के भी नहीं मिलने वाला है ये सब मतलब कोर्सेज़, अगर तुम लोग चाहोगे तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ है। मेरा खुद का नंबर ऐसा है कि मैं अभी तक डरी हुई हूँ कि मतलब मेरा होएगा या नहीं होएगा एडमिशन, मतलब लिटरली मैं भी डरी हुई हूँ। बट मैं वो शो नहीं करती उतना ज़्यादा, क्योंकि देखो मैं लास्ट ईयर के बाद इतना तो समझ गई हूँ कि जो किस्मत में लिखा है तुमको वही मिलने वाला है। तुम चाहे कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी ट्राई कर लो। तो मैंने अपने वाई आई क्विट JEE वाले पूरे के पूरे वीडियो में मैंने बताया है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्यों मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, क्यों मुझे 2 साल का ड्रॉप लेना पड़ा। तो ये सारा का सारा चीज़ मैं चाहती तो नहीं थी, मैं भी चाहती थी। लाइक आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। अगर तुम लोग ड्रॉप पर हो ना तो मैं तो भी समझ रही हूँ तुम लोगों को, तुम लोग PCB वाले हो तो भी समझ रही हूँ, कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले हो तो भी समझ रही हूँ, आर्ट्स वाले हो तो भी समझ रही हूँ। जिसका DU में एडमिशन नहीं हो पा रहा है या फिर कम नंबर्स आए हैं और वो कितना परेशान होगा अभी, मैं उसको भी समझ रही हूँ। तो मतलब मैं तुम लोगों को समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। येस मैं बड़ी हूँ, एज अ एल्डर सिस्टर मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ कि मतलब मैं भी तो उसी फेस से निकली हूँ ना, तो मैं तुम लोगों को कैसे नहीं समझूंगी। तो मतलब ऊपर से मेरे साथ जो जो हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मैं समझ पा रही हूँ कि तुम लोग कैसा फील कर रहे होगे अभी, कि अगर कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा लाइफ, या फिर किसी को अगर बेस्ट कॉलेज में जाना है तो मैं उसको भी समझ रही हूँ। क्योंकि मेरा भी ऐसा ही सपना था कि मैं बेस्ट कॉलेज से जाके BTech करूँ, क्योंकि मैंने PCM लिया था एंड PCM वाले बच्चों का तो ये ख्वाब होता है कि JEE में 99% परसेंटाइल लाना ही है, बट वो हो नहीं पाता है बहुत सारे बच्चों से, मैक्सिमम बच्चों से। तो मेरा भी वैसा ही था कि मेरा नहीं आ पाया था उतना मार्क्स। तो फिर मैंने ट्राई किया था मैं प्राइवेट कॉलेजेस जा पाऊँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा पाऊँ। लास्ट ईयर तो मैंने 2 कॉलेजेस के फॉर्म भरे थे, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से 2 कॉलेजेस के 10-10 हज़ार पे मतलब सीट बुक करवाने के बावजूद, मतलब आज तक मुझे उसका मैसेज आ रहा है। मतलब वहाँ पे मैं अभी भी इग्नोर माई मतलब ठीक है, मैं वहाँ पे अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मुझे मैसेजेस आते हैं क्लास के सारे क्लास के, मैं जिस सेक्शन में हूँ उस सेक्शन का मैसेज आ रहा है पूरा का पूरा। तो मैं एक स्टूडेंट की तरह एनरोल्ड थी, हालांकि मैंने रिफंड ले लिया था, क्लासेस मैंने मतलब कैंसिल करवा दिया था, अपना सीट भी कैंसिल करवा दिया था, फिर भी मुझे वो मैसेज आ रहा है क्योंकि 1 साल तक एटलीस्ट वो चलते रहता है मैसेज। तो मैंने 2 कॉलेज में इस तरीके से एडमिशन करवाया, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो पाया क्योंकि किस्मत में शायद नहीं होगा मेरा वहाँ जाना, या फिर किस्मत को कुछ और मंजूर होगा, या फिर मैं भी भगवान जी चाह रहे होंगे कि मैं इसे इतना तोड़ दूँ। नहीं बस तुम लोग सुने हो कि किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर उसको कुछ लाइफ में बहुत अच्छा करवाना है ना, या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है अपने फील्ड में, तो तुम लोग देखे होगे एक्सेस दुख झेला होता है वो, ठीक है। अगर कोई मतलब बहुत छोटे जगह से निकल के कुछ बन रहा है तो उसने अपनी लाइफ का सारा चीज़ वो झेला होता है। मतलब नहीं तो भगवान जी इसको तोड़ते हैं पूरा पूरा। सोना को जब तक तुम जलाओगे नहीं, पिघलाओगे नहीं, तब तक वो सोना निखरेगा कैसे, ऐसा नहीं होता है। तो वो हालत था, शायद यही सोचे होंगे भगवान जी। सो दैट्स इट। तो मैं उस तरीके से समझ रही हूँ कि तुम लोगों का अगर ड्रॉप ईयर हो जाए तो तुम लोगों को कितना दुख होगा। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि तुम लोग ड्रॉप लो। अगर तुम लोगों को BCom BSc या फिर BBA या फिर BA कुछ भी करना है तो तुम लोग नॉर्मल कॉलेजेस से भी पढ़ के निकल सकते हो यार। तुम लोग को ड्रॉप लेने का ज़रूरत नहीं है कि अगर DU नहीं निकला तो मैं ड्रॉप ले लूँगा, नहीं लिया जाता ड्रॉप। तुम लोग का पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, बाद में तुम लोगों को गैप ईयर सर्टिफिकेट्स बनवाना पड़ेगा। अभी मुझे 2-2 साल का गैप ईयर सर्टिफिकेट्स बनवाना है। तुम लोगों को नहीं पता ये कितना मुश्किल काम होता है, कितना ज़्यादा झमेला होता है इस सब में। तो क्या ज़रूरत है इतना, मतलब BSc हम लोग नॉर्मल कॉलेज से भी तो पढ़ सकते हैं, BCom हम लोग नॉर्मल कॉलेज से भी तो पढ़ सकते हैं। अब तुम लोग में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि नहीं दीदी मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊँगी, जबकि वो कॉलेज मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊँगी क्योंकि उसका ROI बहुत ख़राब है, मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊँगी क्योंकि उसका प्लेसमेंट रेट बहुत ख़राब है।
मतलब तुम समझो यार, लिटरली मतलब आरओआई पे अभी क्यों जाना है? तुम लोग पहले ग्रेजुएशन तो करने का सोचो। तुम लोगों को मैं लग रहा होगा कि बकवास कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग एक बार सोचो। मैं नहीं सोची होंगी कि आरओआई वाला बेस्ट कॉलेज हमको चाहिए, मैंने नहीं सोचा होगा। या फिर मैं तुम लोगों को 2 मतलब 3 लड़की का स्टोरी बताती हूँ, ठीक है? और ये प्लीज़ सुनना, ऐसा मत बोलना सोचना कि मैं कुछ बकवास कर रही हूँ, प्लीज़ सुनना, ठीक है? तो फर्स्ट लड़की का, जो कि मेरी एक कज़न है, ठीक है? तो वो ना अपने 10th तक में टॉपर थी, बट उनका 11th-12th में मार्क्स बहुत ख़राब आया। वो उन्होंने भी पीसीएम लिया था, बट उनका इंटरेस्ट नहीं था पीसीएम में। तो फिज़िक्स और मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स उनका अच्छा नहीं था, फिज़िक्स और मैथ्स में वो फेल कर गई। उन्होंने कंपार्टमेंट दिया। टॉपर होने के बावजूद 10th में उनका पीसीएम अच्छा नहीं था, तो उन्होंने ले लिया पीसीएम, लेकिन उन्होंने कंपार्टमेंट दिया और उसके बाद फिर उनका मार्क्स आया। उसके बाद फिर उनको कोई कॉलेज मिला, ठीक है? तो मान लो कि मतलब वो एक गाँव जैसी जगह पे ही पढ़ती थी, ठीक है? वहाँ के गाँव जैसा जगह है, लेकिन वो गाँव नहीं है, एक टाउन बन चुका है अप्रॉक्स। तो वहाँ पे वो पढ़ती थी और वहाँ के एक टॉप कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गया। लाइक उन्होंने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया, तो कंपार्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत पढ़ाई की। एग्ज़ाम का फॉर्म जो फिल किया, तो उन्हें टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया। गवर्नमेंट कॉलेज था, लाइक गवर्नमेंट में इन द सेंस कि उस कॉलेज का उतना नाम नहीं है। उस जगह का वो एक तरीके से बेस्ट कॉलेज था, तो वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। तो पढ़ाई में उन्होंने बीए ऑनर्स इन इंग्लिश कर लिया, ठीक है? लेकिन उनका इंग्लिश मतलब पहले उतना अच्छा नहीं था, बट उनके ग्रेजुएशन ईयर में ही उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश के मतलब स्पीकिंग कोर्सेज़ ले लिए। लाइक इंग्लिश क्लासेस वो जाने लगी और इंग्लिश बोलना उन्होंने सीख लिया, ठीक है? उसके बाद फिर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए। लाइक यूपीएससी के लिए उन्होंने ट्राई किया, एसएससी के लिए उन्होंने ट्राई किया, रेलवेज़ के लिए उन्होंने ट्राई किया। तो उनका ऐसा हुआ था कि एसएससी में ना कुछ नंबर से उनका मार्क्स छूट गया। लाइक 1-2 नंबर से ही उनका एसएससी छूट गया। बाकी उनका रेलवेज़ में निकल गया, बट वहाँ पे उनसे माँगा जा रहा था, ठीक है? तो उस वजह से ऐसा हो गया कि वो भर नहीं सकती थी, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली तभी तो वो कहीं बाहर नहीं गई, तो वो अच्छा नहीं था। दैट्स वाई ऐसा हुआ कि मतलब उनका कहीं भी जॉब नहीं लग पा रहा था, तो उनको बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन उन्होंने 1 साल का ड्रॉप जो लिया था, उसमें उन्होंने बहुत सारे फॉर्म फिल किए थे और उनका एक जगह पे जॉब लग गया। फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ उनके, सिर्फ़ और सिर्फ पता है किस वजह से? क्योंकि उनको इंग्लिश बोलना आता था और उनके इंग्लिश फ्लुएंसी पे उनको जॉब वो मिल गया। एंड उनका अभी जो सैलरी है वो 80K है पर मंथ, ठीक है? लाइक मान लो कि उनको पहले जयपुर में जॉब लगा, जयपुर से वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में प्रमोशन करके फिर दिल्ली पहुंच गई। मतलब दिल्ली में उनका अभी भी वहीं पे जॉब है और उनका अभी 80K सैलरी है। इनफैक्ट वो अपने पूरे घर का खर्चा अभी उठाती हैं। उनका जो घर था, बहुत वो लोग प्रॉब्लम से रहते थे और वो पूरा अपना प्रॉब्लम्स दूर कर रही हैं। और मान लो उनका अभी इतना है, तो उनका आगे चल के कितना होगा? लाइक अभी उनको जॉब लिए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 साल हुए हैं, तब उनका इतना हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश बोलने पे। तो तुम सोचो कि वो भी तो बहुत नॉर्मल कॉलेज से निकली होंगी, उनको भी तो दिक्कत हो रहा होगा, बट वो क्या की अपने मतलब पर्सनैलिटी पे उन्होंने वर्क किया। अपने मतलब जैसे कि पढ़ाई पे, इंटेलिजेंस पे उन्होंने वर्क किया। मतलब जब भी तुम लोग अपना पर्सनैलिटी इन्हांस करते हो ना, तो तुम लोगों को कहीं न कहीं से ऑफ़र आता ही है। लाइक देखो, तुम अभी अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर रियल तुम लोग देखो कि इंडिया में इंग्लिश का कितना ज़्यादा वैल्यू है। हर जगह तुम देखोगे कि इंग्लिश बोलने वाले को अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो इस चीज़ में कोई दो मत नहीं है कि येस, इंग्लिश इज़ सो इम्पॉर्टेंट। दूसरा बात ये है कि आजकल पूरे तरीके से एआई का ज़माना है। मेरा भाई है जो, वो बीबीए कर रहा है ऑनलाइन कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? ऑनलाइन नहीं, बीबीए कर रहा है, बट ही इज़ वर्किंग ऑन एआई, ठीक है? मतलब वो पूरा का पूरा एआई से ऐप्स बनाने लगा है, एआई से वो पीपीटीज़ बनाता है, एआई का सारा काम उसको आता है। मतलब अप्रॉक्स वो अभी भी सीख रहा है बहुत कुछ, क्योंकि जितना सीख लो उतना कम है। तो वो उस तरीके से सीखे जा रहा है। लेकिन उसको तुम सोचो, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बनाने का। उसको क्या ज़रूरत है वेबसाइट बनाने का, ऐप्स बनाने का? लेकिन उसको मतलब ऐसा है कि उसको मज़ा आता है ये सब करने में। तो वो चाह रहा है कि वो बीबीए करता है, लेकिन बीबीए के साथ साथ वो ये सब भी सीखे। वो ऐसा नहीं अपने पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहा, वो अपना पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन वो साथ में ये सब चीज़ सीख रहा है, तो उसको फ्यूचर में काम आएगा ना। एआई का कितना इंपॉर्टेंस है। लोग भी बोलता है कि अगर तुम आज के टाइम पहले के ज़माने में लोग नहीं बोलते थे कि कंप्यूटर सीखो, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस है, वैसे आज के टाइम पे एआई का इंपॉर्टेंस है। तो एआई जो सीख लिया, वो इस पूरे दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मतलब रह जाएगा, और जिसको एआई नहीं आया उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुम लोगों को एआई पे वर्क करना चाहिए। फिर कोडिंग वगैरह सीखना चाहिए। कोडिंग सिर्फ और सिर्फ बीटेक स्टूडेंट के लिए आज के टाइम में लिमिटेड नहीं रह गया है। आज के टाइम में कोडिंग हर एक बच्चे को सीखना चाहिए। मतलब बेसिक भी तो तुमको एटलीस्ट आना चाहिए ना यार। तो तुम लोगों को कोडिंग पे वर्क करना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करो ना। मतलब बहुत ये सब चीज़ तुम लोगों को अफेक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है? अब देखो, दूसरा तो ये हो गया। तीसरा कहानी मैं ऐसे बच्चे का दिखाती हूँ, जैसे कि मान लो कि एक पटना में ही कॉलेज है, ठीक है? वहाँ से मेरे एक नोन की, मतलब नोन ही है, मान लो मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी थी। तो उनका ऐसा हुआ कि वो भी इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छी थी, ठीक है? बचपन से उनका ऐसा था कि उनका इंग्लिश बहुत अच्छा था। ऐसा था कि 9th-10th से उनका इंग्लिश बहुत अच्छा होने लगा। तो वो क्या की, वो बीबीए की नॉर्मल पटना के ही कॉलेज से, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। और बीबीए के बाद उन्होंने एमबीए किया। और एमबीए करने के बाद उनका पूरे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट पैकेज लगा, अप्रॉक्स 17 LPA का।
तो तुम समझो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब अपना पढ़ाई के साथ साथ वो क्या की इंग्लिश के लिए भी उनका मतलब बचपन से अच्छा हो गया, वो सीखी होंगी ना बचपन में भी बोलते बोलते, तो इनका इंग्लिश अच्छा हो गया। और ज़रूरी नहीं है, अब तुम सोचोगे अगर इस पर भी तुम लोग दो मत निकालोगे कि हाँ वो तो बचपन से सीख गई थी, तो मेरी दीदी तो कॉलेज में जाकर सीखी ना। तो तुम समझो कि मतलब कभी भी तुम लोग कुछ भी सीखना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब सीखने का कोई उम्र नहीं होता यार, तुम लोग के पास अभी भी टाइम है। तुम लोग अपने पर्सनैलिटी पे अगर वर्क करोगे ना, तुम लोग कुछ भी अच्छा कर सकते हो। तुम सोचो यहाँ पे पटना के कॉलेज से रह के उनको इतना अच्छा पैकेज मिला, जो मान लो कि बाहर के कॉलेजेस में भी जाके उतना अच्छा नहीं मिल पाता। अब तुम लोग अगर सोचोगे कि ROI वगैरह है, तो आज अगर उनको 17 LPA का मिला है, तो आगे चल के ऑब्वियसली उनका ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तुम लोग एक बार सोच के देखो। एंड दूसरा मतलब मैं तीसरा एग्जाम्पल देती हूँ, विच इज़ फ्रॉम अ टॉप कॉलेज, ठीक है। एक मेरी दोस्त थी, उसका क्या हुआ कि ना उसने लाया जेई में 99 परसेंटाइल। लाइक वो मेरी दोस्त थी बट वो हमसे काफ़ी बड़ी थी, 2 से 3 साल बड़ी थी, ठीक है। तो उसका अभी लास्ट ईयर था और उसको दिल्ली का टॉप मोस्ट कॉलेज मिला। तुम मान लो कि 99.9 परसेंटाइल पे ऑब्वियस है कि दिल्ली का टॉप कॉलेज ही मिलेगा, तो वो समझो कि कितना अच्छा कॉलेज होगा। तो फिर मेंस में उसने 99 परसेंटाइल लाया, एडवांस उसका नहीं क्लियर पाया बट उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिला, ठीक है। हम लोग मतलब ऐसा होता है कि सपना होता है वो भी कॉलेज जेई वाले बच्चों के लिए, लेकिन वो मिला। और वहाँ पे जाके उसने क्या किया कि कॉलेज लाइफ उसने पूरा मस्ती किया, ठीक है, मतलब पूरा मस्ती ही किया। और वो पढ़ाई में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई, और उसका इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं था, लाइक वो कोडिंग वगैरह भी उतना नहीं की, ठीक है। होता नहीं कि कॉलेज लाइफ इन्जॉय करना, तो वो उस तरीके की थी। मैं बार बार उससे पूछती भी थी कि यार तुम क्या कर रही हो, क्या पढ़ाई कर रही हो, कैसे कर रही हो। तो उसका ऐसा था कि ना ये मेरा पढ़ाई चल रहा है यार, हो जाएगा तुम चिंता मत करो, ये हो रहा है। उसका CGPA भी जब मैं पूछती तो वो बोलती थी कि 7 आ गया, 7.5 आ गया, फिर 6 आ गया, ऐसे टाइप में उसका कभी ना कभी बोलती रहती थी, ऐसे ही टाइप का। तो मैं बोलती भी थी कि इतने से कुछ नहीं होने वाला, बट वो उतना नहीं की। तो मतलब वो टॉप कॉलेज में भी जाके, इस बार उसका लास्ट ईयर था और उसके पास कोई जॉब नहीं आया। लाइक तुम समझो कि यहाँ पे उसने जेई क्लियर कर लिया था यार, लेकिन उससे नहीं हुआ। तो तुम मतलब कहीं टॉप पे भी जाओ और तुम पढ़ाई नहीं करो तो तुमसे नहीं होने वाला है। और जो मैंने इससे पहले कहानी बताया, वो लोग टॉप पे नहीं गए थे, एटलीस्ट उनके पास आज जॉब तो है अच्छा खासा। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, उसकी दीदी है, उन्होंने क्या किया कि टॉप कॉलेज से, दिल्ली के टॉप प्राइवेट कॉलेज से मैनेजमेंट के BBA किया, ठीक है। उनके पीछे अप्रॉक्स 10 लाख का खर्च हुआ। मेरी दोस्त के पीछे तो 25 से 30 लाख गया था समझो, और तब भी उसका जॉब नहीं निकला। उनके पीछे 10 लाख का अप्रॉक्स खर्चा हुआ। बट उनका क्या हुआ कि BBA करने के बाद फिर उन्होंने कैट की भी प्रिपरेशन की, बट वो BBA के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज आई बट उन्होंने नहीं ली, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कैट की प्रिपरेशन की, वो भी उनसे नहीं निकला। तो आज के टाइम में वो भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। MBA अब उनको किसी नॉर्मल कॉलेज से ही करना पड़ेगा। मान लो कि वो बहुत अच्छे कॉलेज से भी कर ले, तो भी मान लो कि इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, फिर भी वो नहीं उसको ले पाई ना। तो तुम्हारे किस्मत में जो होगा तुमको वही मिलेगा, तुम चाहे कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी ट्राई कर लो। हाँ तुम लोग बहुत मेहनत करोगे ना, तुमको थोड़ा सा उससे अच्छा मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत से ना तुमको थोड़ा सा अच्छा मिल सकता है, लेकिन जो लिखा है वही होगा। आगे चल के तुम भी नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन हाँ तुमको भरोसा करना होगा। तुम अगर अपने लाइफ को, लोग यहीं पे होते हैं ना कि बहुत लोग कोसने लग जाते हैं अपने लाइफ को। तुम ये सुने हो कि तुम लोग जिसको जैसे बोलोगे, एक स्टोरी होता है कि पेड़ को इतना बुरा बोलो कि मतलब एक जगह पे ऐसा किया जाता है, आई हर्ड समवेयर बट याद नहीं है, कि पेड़ को वो लोग इतना बुरा बोलते हैं कि वो पेड़ अपने आप ही मर जाता है। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो यार, जब पेड़ के साथ ऐसा हालत हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा। मतलब तुम समझो, तो फिर हमेशा अच्छा सोचो, विश्वास रखो। तो इसलिए मैंने आज का शॉर्ट्स भी इसी टॉपिक पे डाला था कि अगर मन का हो तो अच्छा, अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो तुमसे ऊपर है, भगवान है, वो तुम्हारे लिए कभी बुरा तो नहीं सोच सकते। तुम उनके बच्चे हो, तुमको वो बनाए हैं, तुमको भेजे हैं इस दुनिया में, तुम्हारे लिए वो बुरा तो नहीं सोच सकते। हाँ मैं मानती हूँ कि लास्ट ईयर के बाद से ऐसा मैं बोलती हूँ कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। बट तुम लोग देखे होगे कि मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा दिखाई हूँ कि मैं पूजा पाठ अभी भी करती हूँ, मैं अभी भी जाती हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं मांगती, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि जो मेरे लाइफ में लिखा है वही होगा। लोग बोलते हैं ना कि हाँ विश मांग के देखो शायद पूरा हो जाए। मैं विश मांगती हूँ, बट मैं यही मांगती हूँ कि आपको जो लगता है ना मेरे लिए बेस्ट है, वो आप हमको दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तुम उनके ऊपर छोड़ दोगे ना, तो उनको लगेगा अरे ये तो काम मेरे ऊपर आ गया है, अब तो हमको कुछ इसको ऐसा देना ही पड़ेगा कि हाँ इसको भी लगे कि क्या सोचा है भगवान ने। तो तुम लोग ऐसा सोचा करो, ठीक है। उनसे डायरेक्ट बोल दो कि आपको जो लगता है मेरे लिए बेस्ट है, आप हमको वो दीजिए। तो वो हमेशा तुम्हारे लिए ना, नहीं याद है कि अगर तुम लोग गीता का पार्ट सुनते होगे, आई डोंट नो कि सुनते हो या नहीं, या फिर तुम लोग महाभारत भी देखे होगे, तो याद है जब मतलब अर्जुन कृष्ण जी को मांगे थे, ठीक है। जैसे कि दुर्योधन क्या मांगे थे कि उनका पूरा सेना उनको चाहिए, ठीक है, मतलब वो जो नारायणी सेना था उनको चाहिए। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण जी को मांगे थे, तो फिर वो बोले थे कि मैं तो शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। तो भी अर्जुन क्या किए, पूरा विश्वास करके उनको बोले कि ठीक है आप बस मेरे साथ रहिए। तो क्या हुआ, अंत में सिर्फ उनके साथ कृष्ण जी थे और वो जीते थे। लेकिन तुम लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि कृष्ण जी उनका कहीं से हेल्प नहीं किए थे, मतलब पर्सनली जाके ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा वो नहीं कर रहे थे, वो हमेशा उनको समझाते थे। अर्जुन अगर समझ गए तो ठीक है। तो मतलब तुम लोग के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उनका भी जर्नी कोई हार्ड नहीं था। तुम समझो कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, उसके बाद फिर प्रॉपरली 12 साल का वनवास था एंड 1 साल का अज्ञातवास था। हाँ
तो प्रॉपर टाइम लिया गया था उसमें। उनको मतलब कृष्ण जी बोले भी थे कि अर्जुन तुम यहाँ जाके तपस्या करो, भीम तुम हनुमान जी को जाके प्रसन्न करो, और फिर ये क्या तो युधिष्ठिर को बोले थे तुम सारे ब्राह्मणों को सब कुछ सिखा मतलब भोजन करवाओ, उनके आशीर्वाद से तुम लोगों को अच्छा पुण्य मिलेगा। फिर वो अश्विनी कुमारों को बोले थे, जैसे कि अश्विनी कुमार नहीं सॉरी नकुल सहदेव को बोले थे कि तुम दोनों जाके अश्विनी कुमार से जानवरों को या फिर इंसानों को ठीक कैसे करें, क्योंकि युद्ध में कोई ना कोई मरेगा तो उन लोगों को ठीक भी तो करना होगा। तो वो 13 साल तक मेहनत किए थे यार। उनके साथ उस टाइम में कृष्ण जी नहीं थे। हाँ, उन लोगों के मन में होंगे, हमेशा हेल्प करने के लिए आ जाते थे, बट थे नहीं। जो स्ट्रगल था उन लोगों को खुद झेलना था। जब वो लोग 13 साल तक स्ट्रगल झेल रहे थे, तुम लोग भगवान पर भरोसा करके 2-3 साल तो स्ट्रगल झेल सकते हो ना। तो हमको भी यही लगता है कि हाँ शायद ये 2-3 साल गया है तो उन लोग का इतना स्ट्रगल था, तो हम लोग का तो कम ही है, हम लोग का तो बहुत कम है। तो तुम लोग ये सोचो, ठीक है। तो थोड़ा सा उन पर भरोसा करो और अपने लाइफ के बारे में अच्छा अच्छा बोलो। जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा होगा। लाइफ को कोसो मत, किस्मत को कोसना नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होगा। और अगर मान लो कि तुम लोग को अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा है DU में, तो तुम लोगों को आई पर्सनली सजेस्ट यू कि तुम लोग दूसरे कॉलेजेस को भी ट्राई करो। तुम लोग इसके भरोसे मत रहो, क्योंकि इतने टाइम में ना दूसरा कॉलेजेस का भी फॉर्म्स निकल जाएगा। और अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स मतलब खत्म हो रहे हैं। अब कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। अगस्त से वहाँ पे पूरा क्लासेस चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब आई थिंक कि 15 जुलाई तक मैक्सिमम एडमिशन डेट्स रहते हैं, और उसके बाद फिर एडमिशन डेट्स भी क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद तुम लोग कहीं नहीं जा पाओगे। सो ट्राई हार्ड कि तुम लोग कहीं ना कहीं जाके पता करो और दूसरे कॉलेजेस में भी इनरोल करो। दूसरा ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है CUET के मतलब टाइम पे। चाहे कोई भी तुम लोग गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, लाइक JEE दे रहे हो, नीट दे रहे हो, CUET दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तुम लोग को सेकंड ऑप्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ऑप्शन रखो और जाके चेक करो सारे के सारे कॉलेजेस को। और अगर ROI या फिर प्लेसमेंट का अभी भी तुम लोगों को लग रहा है, तो तुम लोग ये स्टोरीज मतलब समझ लो कि कितना मतलब मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है, ठीक है। क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ है यार। मुझे भी बेस्ट कॉलेज जाना था, उस चक्कर में मैंने अपनी लाइफ के 3 साल वेस्ट कर दिए। जिस कॉलेज में मुझे 3 साल पहले जाना था ना, उस कॉलेज में मैं अब जाऊँगी, और वो भी नहीं पता कि जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा ऐसा कंडीशन ही हो जाता है ना फाइनेंशियली कि कुछ श्योर नहीं होता है। बट येस मतलब जहाँ हमको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, वहाँ अब तक नहीं जा पाई हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे चाहिए था कि मुझे बेस्ट ही मिले। और पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो जाता है, होता है ना बच्चा वाला दिमाग रहता है। तो हमको क्या पता कि बेस्ट क्या है मेरे लिए, वो तो भगवान जी जानेंगे ना कि बेस्ट क्या है मेरे लिए। उनको ना पता है कि बेस्ट क्या है। हम किसी भी चीज़ का जिद कर लेते हैं, तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, जो चीज़ मैंने सीखा है अपने लाइफ से, मैं वो तुम लोगों को समझा रही हूँ। क्योंकि मैंने जब बच्चों को देखा ना कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दीदी मुझे ये नहीं चाहिए, हमको ये क्लासेस अच्छे नहीं लगते। DU में जिनको इवनिंग क्लासेस मिल रहे हैं, वो लोग मान लो कि लकी हो तुम लोग कि तुम लोग को वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सेम प्लेसमेंट होता है, सेम पढ़ाई होता है, सेम फैकल्टीज होते हैं, सेम टीचर्स होते हैं। इवनिंग क्लासेस बस इवनिंग में होता है। मैंने ये भी देखा है बच्चों को बोल रहे हैं नहीं मैं तो इवनिंग क्लासेस नहीं जाऊँगा। तो तुम लोग ऐसा मत सोचो यार, नहीं होने वाला है ऐसे ही। मतलब तुम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। अगर तुम लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या फिर तुम लोग मतलब किसी के भी ऊपर भी हो, ठीक है, कि तो तुम लोग को अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद तुम लोग एटलीस्ट इतने तो कैपेबल हो जाओगे कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सको। अगर वो निकल गया तो तुम्हारे पास कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा, कितना ज़्यादा पावर होगा, कितना ज़्यादा पैसा होगा, वो भी तो सोचो। मतलब अगर तुमने यही लैंग्वेज समझा तो यही समझो यार। तो मतलब लेकिन रिस्पेक्ट तो होगा ना एटलीस्ट। उस तरीके से भी तुम लोग अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो। पेरेंट्स प्राउड सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के टैग से नहीं होते हैं। पेरेंट्स प्राउड तब होंगे जब उनका बच्चा कुछ बन जाएगा, और उनके बच्चे को बनने में अभी टाइम है 3-4 साल। तो तुम लोग अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो और कहीं से भी अच्छे से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का सोचो, ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएशन एक तरीके से तुम्हारे पास हथियार हो जाता है कि तुम कोई भी एग्जाम दे सकते हो। 12th पास को कौन देगा नौकरी, तुम समझो, कौन देगा जॉब। तुम लोग कभी ऐसे नहीं, मतलब 12th पास अभी हम मान लो कि हम अपनी बहन के साथ एडमिशन करवा रहे हैं अपना यार। मतलब मेरी बहन 2 साल हमसे छोटी है, और एक टाइम था जब वो हमसे काफ़ी मतलब मैं उससे आगे थी। आज मैं उसके साथ एडमिशन करवा रही हूँ। मेरे से छोटे छोटे बच्चे, मान लो कि मेरी बहन 2 साल छोटी है, मेरे से 1 साल छोटे बच्चे निकल गए, मेरे क्लास के बच्चे निकल गए, लेकिन मैं यहीं रह गई हूँ सिर्फ और सिर्फ बेस्ट कॉलेज की वजह से, JEE की वजह से, BTech की वजह से। तो इसलिए मैंने अपना कोर्सेज़ भी चेंज किया। तो तुम लोग मेरे जैसा गलती कभी मत करना प्लीज़। लाइफ बहुत ख़राब हो जाता है, मतलब रोना आएगा तुमको, इतना ख़राब हो जाता है। तो गलती, मैं जानती हूँ कि लोग गलती करके सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े से समझदार होते हैं कि दूसरे की गलती से भी सीख जाते हैं। लाइक मैं ऐसी गधी हूँ कि मैं गलती करके सीखती हूँ। मेरी बहन समझदार है थोड़ी सी, वो गलती देख के भी सीख जाती है। लाइक मुझे वो गलती करते हुए देखी तो वो सीख गई कि हाँ मैं कोर्स बदल के अपना BBA करूँगी आराम से। क्योंकि हम लोग वेट नहीं कर सकते। हम लोग का कंडीशन ऐसा नहीं है कि हम लोग वेट ही करते रह जाए 12th के बाद कि हाँ ये एग्ज़ाम निकाल के ही मानेंगे। हम लोग का वैसा कंडीशन नहीं है, कोई उत्तर देने वाला नहीं है, कोई उत्तर करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट तुम लोग भी मेरी बहन जैसे थोड़े से बनो कि हाँ तुम लोग गलती करके मत सीखो, गलती होने से पहले सीख जाओ। मेरे स्टोरी से एटलीस्ट सीख जाओ प्लीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का ये वीडियो स्पेशली इसलिए था ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा पाऊँ कि क्यों अगर DU ना भी मिले तो भी आप लोगों का दूसरे कॉलेज में एनरोल होना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ा सा कुछ भी समझ आया हो, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करी थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।